Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने साइंस से रिलेटेड ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाल रखे हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, रेलवेज और पुलिस एग्ज़ाम ऑफ एनी स्टेट, सो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू। फ्रेंड्स, बायोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी, हमें इसे पढ़ना ही चाहिए, चाहे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के बारे में, हमारे आसपास के प्लांट्स के बारे में, ठीक है, या फिर एनिमल्स के बारे में। सो इस वीडियो में बेसिकली 20 क्वेश्चंस होंगे जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है एल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन्स व्हाट, यानी जो एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, यानी जो नशीले पदार्थ होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें होता है इथाइल अल्कोहल। उसमें हम इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, तब जा कर के एल्कोहलिक ड्रिंक बन जाती है, जैसे कि विस्की, रम, बियर, इन सब में क्या होता है? इन सब में होता है इथाइल अल्कोहल। इसके अलावा अगर हम इथाइल अल्कोहल की जगह पर मिथाइल अल्कोहल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल मिलाने पे ये जहरीला हो जाएगा, यानी पॉइजनस हो जाएगा, वेनेमस हो जाएगा। तो फिर ये अगर इसको कोई कंज्यूम कर लेगा, इसे कोई यूज़ कर लेगा, पी लेगा, तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जहर बन जाता है अगर हम मिथाइल अल्कोहल मिला देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज इन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाय एनिमल्स। देखो, एनिमल्स में तो ह्यूमन काइंड भी आता है ना, यानी ह्यूमंस भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है ना हमारी बॉडी में, वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है हमारी बॉडी के अंदर? सपोज़ हमें कल बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना, हमें रनिंग करनी है या मैचेस खेलने हैं, तो हम आज से ही बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स लेंगे जो हमें एनर्जी देंगे। तो हम उस एनर्जी को आज ही तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी हमारी क्या करेगी? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज कर लेगी, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में बदल लेगी, स्टोर कर लेगी उसे। और जब हम फिर से वो रनिंग करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वापस से वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज बना देगा, ठीक है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्कैरियासिस इज़ कॉज्ड बाय, एक बीमारी होती है एस्कैरियासिस, ये किसकी वजह से होती है? एक कीड़ा होता है राउंड वर्म, ठीक है, तो राउंड वर्म की वजह से बीमारी होती है एस्कैरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीनेशन गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम। देखो, एक वैक्सीनेशन क्या होता है? सपोज़ कोई बीमारी है, उससे पहले ही अगर हम किसी इंसान पे या जानवर पे वैक्सीन लगा देते हैं उस बीमारी की, तो क्या होता है कि वो बीमारी जब आएगी तो हमारी बॉडी उससे लड़ लेगी, ठीक है, तो इसीलिए हम वैक्सीन लगाते हैं। तो बीसीजी वैक्सीनेशन क्या होता है और ये हमें किस चीज़ से इम्यूनिटी देती है? तो सबसे पहले आप बीसीजी का फुल फॉर्म जान लो। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, ठीक है, तो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन ये फुल फॉर्म होता है। जबकि ये हमें इम्यूनिटी देती है, ये हमें हमारी रक्षा करती है ट्यूबरकुलोसिस से, यानी कि टीबी से। टीबी बीमारी होती है जिसमें खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। और इसका जो वैक्सीनेशन होता है उसको बोलते हैं बीसीजी, यानी बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। देखो, जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, जैसे ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, या फिर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव को प्लस भी बोलते हैं, नेगेटिव को माइनस बोलते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? उसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले कार्ल लैंडस्टाइनर ने, ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो ओ नेगेटिव होता है यानी ओ माइनस होता है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, जबकि जो ए बी प्लस होता है यानी ए बी पॉजिटिव होता है, ये किसी से भी अपने लिए ब्लड ले सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वॉज परफॉर्म्ड बाय। इंडिया के अंदर सबसे पहले एक हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? वो भी सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट ये किया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल, ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा साउथ इंडियन टाइप है और ये है भी साउथ इंडियन, तो आप इनका नाम ज़रा पूरा पढ़ लेना, काफ़ी टफ है पढ़ना, ठीक है। तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी ने सबसे पहले सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय। देखो, जो वैक्सीन होती है, मैंने आपको पहले बता रखा है, इसमें इंजेक्शन लगते हैं, यानी कि हमें वो वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है हमारे अंदर थ्रू इंजेक्शन। लेकिन एक ऐसा वैक्सीनेशन भी है जो हमें मुंह के द्वारा पिलाया जाता है, वो होता है पोलियो को वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवरी की थी? इसकी डिस्कवरी की थी जोनस साल्क ने, ठीक है, जोनस साल्क ने ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। वैसे बाकी सारे वैक्सीन हमें इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू। देखो, एक ऐसे सेल्स जो अलग होते हैं, यानी बाकी इसके जैसे कोई भी सेल नहीं होते हैं, ये बिल्कुल अपने आप में अलग हैं।
तो ये सेल होते हैं एंजियोस्पर्म सेल, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म सेल जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल दूसरे के जैसे नहीं होते। आगे देखते हैं डीएनए स्टैंड फॉर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म होता है डीएनए का। ऑलराइट, आगे देखते हैं डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, बाइट ऑफ विच अदर एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रेबीज़। देखो, अगर कुत्ता काट लेता है ना तो उसे हम बोलते हैं कि रेबीज़ हो गया, यानी अगर किसी को कुत्ता काट ले तो बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को बोलते हैं रेबीज़। और रेबीज़ का एक और नाम है, उसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। अभी हाइड्रोफोबिया क्या है? देखो, फोबिया मतलब डर होता है और हाइड्रो मतलब पानी होता है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा जिसको पानी से डर लगता है, ठीक है। तो पानी से डर हो जाता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं या फिर रेबीज़ कहते हैं। अगर कुत्ता काट ले या बंदर काट ले, इसके अलावा एक और एनिमल अगर वो भी काट लेगा तो भी रेबीज़ हो जाएगा। तो ये जानवर है बैट। बैट यानी कि चमगादड़। आगे देखते हैं, बैट एक पक्षी है, लेकिन बैट पक्षी नहीं है, इसको ये उड़ता जरूर है, इसमें पंख जरूर होते हैं, लेकिन ये पक्षी नहीं होता है, इसको मैमल बोलते हैं। तो वो मैमल वो होता है ना जो बच्चे देता है डायरेक्ट, जबकि पक्षी तो अंडे देते हैं, लेकिन बैट अंडे नहीं देता, ये क्या देता है? ये बच्चे देता है। तो ये क्या है? ये मैमल है, ये अपने बच्चों को पैदा करता है अंडे के थ्रू, नहीं डायरेक्ट। ऑलराइट, आगे देखते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैं आपको बताता हूँ होती क्या है। हमारी बॉडी में ना दो टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, और दूसरी होती है एक्सोक्राइन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है इसमें डक्ट नहीं होते, यानी इसमें पाइप नहीं होता है, तो इसके अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं वो निकलते हैं और सीधा ब्लड में मिल जाते हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इसमें डक्ट होते हैं, इसमें पाइप होते हैं, तो इसको पता होता है इसको कहाँ जाना है। जैसे कि किडनी के थ्रू कोई वेस्टेज बाहर निकलता है या फिर स्किन के थ्रू वेस्टेज बाहर निकलता है, तो इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऑलराइट, तो एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होते यानी पाइप नहीं होते, तो वो होती है डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड बोल सकते हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इसमें डक्ट होते हैं, पाइप होते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं लीवर। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है उसको हम लीवर बोलते हैं, लेकिन वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा ग्लैंड बताओ जो एंडोक्राइन है और सबसे बड़ा है, यानी हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा? तो वो होता है पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास हमारी बॉडी से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, यानी पैनक्रियाटिक जूस को निकालता है, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन भी निकलता है पैनक्रियास से, ठीक। क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी में जितनी भी शुगर हम खाते हैं, चीनी खाते हैं, उसको कंट्रोल करता है। तो जैसे किसी को शुगर हो जाता है तो शुगर में ये होता है कि उस इंसान के अंदर जो पैनक्रियास होता है ना वो इंसुलिन नहीं निकालता है। तो जब इंसुलिन निकलेगा नहीं तो जितनी भी चीनी होगी, शुगर होगी, वो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, तो इंसुलिन ही होता है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाई। स्मॉल पॉक्स को छोटा चेचक बोलते हैं, जैसे छोटी माता आपने सुन रखा होगा, उसमें दाने निकल आते हैं पूरे शरीर में, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है उसकी वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो की थी एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लेट्स टू। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगा, डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाएगी, तो हमें क्या हो सकता है? तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले में, थायराइड ग्लैंड वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस। जो पहला वैक्सीन प्रोड्यूस हुआ था, यानी जो सबसे पहला वैक्सीन बना था बायोटेक्नोलॉजी से, वो किसके अगेंस्ट, यानी कौन से वायरस के अगेंस्ट यूज़ किया गया था? तो वो वायरस था हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एक कैंसर टाइप की बीमारी होती है, ठीक है, जो कि हमारे किस में होती है? हमारे फेफड़ों में होती है, सॉरी लीवर में होती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी हमारे लीवर में होती है, ठीक है। तो ये एक टाइप का कैंसर ही होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मरिक इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफ ए प्लांट, यानी फ्रॉम ए प्लांट, यानी कि किस प्लांट से हमें टर्मरिक मिलती है, यानी अगर प्लांट के किस पार्ट से हमें मिलती है, यानी प्लांट उसमें पत्ती होती है, तने होते हैं, जड़ होती है, यानी रूट होता है, लीव होती है, स्टेम होता है, फ्लावर होते हैं और फ्रूट होता है। तो उसमें से जो टर्मरिक है वो क्या है? वो एक स्टेम है। टर्मरिक क्या होती है? एक स्टेम होती है, यानी तना होती है। इसी तरह से आलू भी क्या होता है? आलू भी एक तना होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं। 16th क्वेश्चन है जीन्स आर मेड बाय, जो हमारे जीन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जीन्स, जैसे पापा के जीन्स बच्चों में आते हैं, मम्मी के जीन्स बच्चों में आते हैं, ठीक है, वो पहनने वाली जीन्स अलग है, ये बायोलॉजी वाली जीन्स है, ठीक है, जो डीएनए से रिलेटेड होता है जीन्स। तो जीन्स जो होते हैं किस चीज़ से मिल के बने होते हैं, तो जीन्स जो मिल के बने होते हैं वो मिल के बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हमारे जीन्स बने होते हैं, ठीक है। जीन्स अगर पापा मम्मी से बच्चों में आएंगे तो बिल्कुल वही सेम लुक उनमें दिखता है बच्चों में। आगे देखते हैं। 17th क्वेश्चन है हेमाटोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस अकर्स इन, जो हेमाटोपोइसिस होता है वो किस में होता है, वो बोन मैरो में होता है, ठीक है, बोन मैरो में हेमाटोपोइसिस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेप्रेसी इज़ आल्सो नोन एज, लेप्रेसी एक बीमारी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो लेप्रेसी को हिंदी में बोलते हैं कोढ़, एक बीमारी होती है जो स्किन में होती है, हमारे हाथ पैर में प्रॉब्लम आ जाती है, हाथों में क्या होता है लेप्रेसी होती है, कोढ़ हो जाता है। आई होप आपने सुन रखा होगा इस बारे में। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, तो वो क्या नाम है, तो लेप्रेसी का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं हैंसेंस डिसीज़, क्या बोलते हैं, हैंसेंस डिसीज़ बोलते हैं, और हिंदी में लेप्रेसी को कोढ़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ह्यूमन स्कल हैज़ नंबर ऑफ बोन्स, हमारी बॉडी में जब हम पैदा होते हैं तो 300 बोन्स होती हैं, ठीक है, कितनी बोन्स होती है, जब हम पैदा होते हैं ना तो 300 बोन्स होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं 18+ हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ रह जाती हैं, यानी आपस में हड्डियाँ जुड़ जाती है। लेकिन अगर हम स्कल की बात करें, ठीक है, मात्र इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, हमारा जो स्कल होता है उसमें 22 हड्डियाँ होती है, 22 बोन्स होती है। ऑलराइट, और आज का फाइनल क्वेश्चन है डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन द मसल्स लीड्स टू फीलिंग ऑफ ए फैटिग इन ह्यूमंस, हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं उसमें कौन सा एक एसिड जब स्टोर हो जाता है ना तो हमें थकावन महसूस होती है, यानी फैटिग महसूस होती है, तो वो एसिड है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड, जो हमारे हड्डियों में मसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, हमें थकावट महसूस होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई अपलोड। थैंक यू सो मच।